श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। पिछले कथा से हमने श्री कबीर दोहावली का शुभारंभ किया था। आज हम इस दोहावली ग्रंथ से आगे के दोहों और उसके भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। जौन भाव ऊपर रहे भीतर बसावे सोए, भीतर और न बसावे ऊपर और न होए। जो भाव ऊपर हो वही भाव अंतर हृदय में भी रहना चाहिए। जो ज्ञान वैराग आचार विचार की बातें मुख से कहते हैं उसी के अनुसार आचरण करें। भीतर से कुछ और ऊपर से कुछ और, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। गुरवा तो सस्ता भया पैसा केर 50, राम नाम धन बेच के शिष्य करन की आस। धन दौलत के लोभी गुरु आजकल बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। ऐसे गुरु दूसरों को धोखा देकर रुपए पैसा ठगने के अनेक उपाय करते हैं तथा राम नाम रूपी धन बेचकर अधिक से अधिक शिष्य बनाकर महाज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना ही उचित है। साधु मिले यह सब टले, काल जाल जम चोट। शीश नवावत ढई परे, उठा पापन के पोट। साधु के मिलने पर काल रूपी जाल तथा मृत्यु के संकटों की चोट आदि से मुक्ति मिल जाती है। अर्थात मृत्यु के समय यमदूतों द्वारा प्रताड़ित नहीं होना पड़ता। साधु के सम्मुख शीश झुकाने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कमल पत्र है साधुजन बसे जगत की माही, बालक करे धाय जियो अपना जानत नाही। संसार में साधुजन कमल पत्र की तरह रहते हैं, अर्थात कि जिस तरह जल में रहते हुए भी कमल पत्र जल में नहीं डूबता, उसी प्रकार साधुजन इस माया रूपी संसार में रहकर भी मोह के वश में नहीं होते। जैसे बालक की सेवा टहल करने वाली दाई उसे अपना नहीं जानती। जैसी करनी जासुकी तैसी भुगते सोए, बिन सतगुरु की भक्ति के जन्म जन्म दुख होए। जो प्राणी जैसी करनी करता है उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। सद्गुरु की सेवा के बिना जन्म जन्म का दुख भोगना पड़ता है। जब तक सद्गुरु की सेवा करके पवित्र ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तब तक जीवन मरण के बंधन से मुक्त नहीं होगे। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो पीछे हंसे सब कोए। जब तेरा जन्म हुआ तो उस समय तेरे आने की खुशी में तेरे माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी प्रसन्नता से हंसने लगे, पर तू रो रहा था। अब ऐसी करनी मत करना कि तेरी मृत्यु के पश्चात तुझ पर लोग हंसे, अर्थात सत्कर्म करो जिससे लोग तुझे तेरी मृत्यु के पश्चात भी याद करें, तेरे सद्गुणों के सम्मुख सिर झुकाए। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। संत शिरोमणि कबीरदास जी अपने श्रीमुख से कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के दुख दर्द को अपने दुख दर्द के समान जानता है वही सच्चा मानव है, परंतु जो दूसरों की पीड़ा का अनुभव नहीं कर पाता वह निर्दयी और निष्ठुर है। निज स्वार्थ के कारणे सेवा करे संसार, बिन स्वार्थ भक्ति करे सो भावे करतार। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसार के लोग सेवा करते हैं, अर्थात सेवा भाव के पीछे स्वार्थ निहित होता है। जो निष्काम भाव से स्वार्थ रहित होकर भक्ति करता है वह परमात्मा को अत्यंत प्रिय होता है। कबीरा मन ही गयंद है अंकुश दय दय राखी, विष की बेली परिहर अमृत को फल चाखी। कबीरदास जी कहते हैं कि मन हाथी के समान बलवान है। जिस प्रकार हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश मारता है, उसी प्रकार मन रूपी हाथी को अंकुश मानकर अपने वश में करना चाहिए। इसका फल विष के प्याले को त्याग कर अमृत फल पाने के समान होता है। एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गार, है जैसा तैसा रहे रहे कबीर विचार। मैं उसे एक कहूँ तो वह एक नहीं है, क्योंकि वह सर्वत्र दिखाई देता है। यदि दो कहूँ तो बुराई है। कबीर जी कहते हैं कि बस यही सोचकर कहता हूँ कि जैसा है वैसा ही रहे।
कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने, ताही की शमशीर। संत कबीर जी कहते हैं कि लोहा एक है, किंतु उसे गढ़कर अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती है। लोहे का ही बख्तर बनता है जिसे युद्ध क्षेत्र में पहनकर तलवार के प्रहार से बचा जाता है, और लोहे की ही तलवार भी बनती है। उसी प्रकार परमात्मा के अनेक रूप हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। अति सुगंधित कस्तूरी मृग की नाभि में होती है। जब घास चरने के लिए मृग अपना सिर नीचे करता है तो कस्तूरी की सुगंध उसे मिलती है, और उसे ढूंढने के लिए वह जंगल में इधर उधर दौड़ता फिरता है, जबकि कस्तूरी तो उसकी नाभि में ही है जिसका ज्ञान उसे नहीं है। उसी प्रकार अविनाशी भगवान तुम्हारे अपने हृदय में विद्यमान है, किंतु सांसारिक प्राणी उन्हें देख नहीं पाते। माटी कहे कुमार से, तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्यों रोंता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोंदूंगी, अर्थात मृत्यु होने के पश्चात मिट्टी में दफना दिया जाएगा। यह माया की है चूहड़ी और चूड़ा की जोए, बाप पूत उलझाए के संग ना काहो के होए। यह माया भंगी की जोरू है, जिसने बाप और बेटे दोनों को उलझा रखा है, परंतु किसी का साथ नहीं देगी। तुम भी इसके धोखे में ना आओ। फूटो आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जिसके संग 10-20 है, ताको नाम महंत। सज्जन और दुर्जन का विश्लेषण करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके ज्ञान रूपी नेत्र नष्ट हो गए हैं, वह भला सज्जन और दुर्जन का अंतर कैसे जान सकता है। संसार के लोग जिसके साथ चलने वाले 10-20 चले देखते हैं, उसे बहुत बड़ा सन्यासी समझते हैं। कली खोत जंग आंधरा, शब्द न माने कोय, चाहे कहूँ संत आईना, सो जग बैरी होए। यह कलयुग खोता है और सारे संसार के लोग नेत्रहीन अंधे हैं, जो मेरी बात कोई नहीं मानता। यहाँ की उल्टी रीति है। मैं जैसे ज्ञान बताता हूँ, जिसके भले की कहता हूँ, वही मेरा शत्रु बन जाता है। माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, निस्प्रेह निर्धार को, ग्राहक दीना नाथ। एक स्वार्थी से दूसरा स्वार्थी बहुत ही प्रेम से हाथ बढ़ाकर मिलते हैं, परंतु जो स्वार्थ रहित है उनसे कोई नहीं मिलता। ऐसे निष्कामी मनुष्य को चाहने वाले एकमात्र परमात्मा ही है, जो अपने कंठ से लगाते हैं। पानी मिले न आपको और न बक्सत छीर, आपने मन निहचल नहीं और बंधावत धीर। स्वयं तो पानी नहीं पाते और दूसरों को दूध देता है, अर्थात जो स्वयं अभावग्रस्त है वो दूसरों को क्या सुख देगा। अपना मन तो वश में नहीं है और दूसरों को धीरज बंधाता है। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ ससै तहाँ सोग, कहे कबीर कैसे मिटे चारों दीरद रोग। जहाँ पर अहंकार अभिमान का निवास होता है, उस स्थान पर अनेक विपत्तियाँ आती है, और जहाँ पर अज्ञान होता है वहाँ महान शोक होता है। संत कबीर जी कहते हैं कि ये चारों आपा, आपदा, संशय, शोक नाम चारों विपत्तियों से कैसे मुक्ति मिलेगी। दीप को झोला पवन है, नर को झोला नारी, ज्ञानी झोला गर्व है, कहे कबीर पुकारी। कबीर साहब पुकार पुकार कर सांसारिक प्राणियों से कहते हैं कि दीपक को बुझाने वाली वायु है, और पुरुष को पतन के गर्त की ओर ले जाने वाली स्त्री है। ज्ञानी जनों को गर्व घमंड हो जाए तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, अर्थात गर्व विनाश की जड़ है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। जैसा भोजन करोगे भोजन के अनुरूप ही मन होगा, अर्थात सात्विक भोजन करोगे तो शुद्ध विचार होंगे, तामसी भोजन करोगे तो राक्षस प्रवृत्ति के विचार होंगे। उसी प्रकार जैसा जल पियोगे वैसा ही वाणी भी होगी। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जैसी संगति करता है उसके आचार विचार भी उसी प्रकार के हो जाते हैं। मार्ग चलते जो गिरे,
ताको ना ही दोष, कहे कबीर बैठा रहे, तासिर करड़े कौस। कबीरदास जी कहते हैं कि सन्मार्ग पर चलने वाला मनुष्य यदि गिर जाए तो उसका दोष नहीं है, महादोषी तो वह है जो खाली बैठा रहता है, अर्थात चलने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे प्राणी के सामने सारा कठिन मार्ग ही पड़ा है। रहनी के मैदान में कथनी आवे जाए, कथनी पीसे पीसना रहनी अमल कमाए। जहाँ पवित्र आचरण का क्षेत्र है वहाँ कथनी स्वतः स्वाभाविक रूप में आ जाती है। कथनी कथना तो पिसाई पीसने के समान है और रहनी रहना उस कथन कमाई का जीवन में प्रयोग करना है। कबीरा माला मन ही की और संसारी मेघ, माला फेरे हरि मिले गले रहट की देख। संत कबीर जी कहते हैं कि सच्ची माला मन से फेरी जाती है। लकड़ी की माला फेरने वाले इस संसार में बहुत से दिखाई देते हैं। प्रमाण स्वरूप रहट को देखो, उसके गले पर कितनी माला फिरती है किंतु उसे कोई लाभ नहीं होता। अतः समस्त प्राणियों के लिए यही उचित है कि दिखावटी माला अर्थात बाह्य आडंबर का त्याग करके सच्चे मन से प्रभु का ध्यान करे, इसी में भला है। मुड़ मुड़ाए हरि मिले सब कोय ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। ज्ञान की शिक्षा देते हुए संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि बाल कटवाने से यदि भगवान मिलते हैं तो हर प्राणी बाल कटवा कर भगवान को पाले, और भेड़ के शरीर के सारे बालों को गडेरिया अनेकों बार काटता है फिर भी वह बैकुंठ नहीं जाता। इस प्रकार से श्री कबीर दोहावली से आज के ग्रंथ के भावार्थ और उसकी व्याख्या संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।